दोस्तों, कल्पना कीजिए वो पुराना टायर जो आप रोज अपनी गाड़ी से उतारते हैं, अब वो सिर्फ कचरा बनकर फेंका नहीं जाएगा या जलाया नहीं जाएगा, बल्कि वो नई जिंदगी पाएगा और मूल्यवान तेल में बदल जाएगा। हाँ, ये पूरी तरह सच है और आज हम आपको ऐसी ही एक कमाल की और बहुत प्रैक्टिकल फैक्ट्री के अंदर ले चलते हैं। हम एक ऐसी फैक्ट्री में घुसने वाले हैं जहां पुराने घिसे हुए टायरों को रिसाइकिल करके तेल बनाया जाता है। ये तरीका सिर्फ पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये कचरे को कीमती संसाधन में बदल देता है। लेकिन ये बदलाव ठीक ठीक कैसे होता है, इसके पीछे कौन कौन से स्टेप्स हैं, चलिए अब हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप विस्तार से देखते हैं। पहले स्टेप में फैक्ट्री के पास हजारों पुराने और खराब टायर इकट्ठा किए जाते हैं और एक जगह पर ढेर लगा दिया जाता है। ये टायर आमतौर पर गाड़ियों से ही आते हैं और अब इनकी हालत ऐसी होती है कि सड़क पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इन्हें फेंक देने के बजाय यहीं से शुरू होता है एक बहुत रोचक रिसाइकलिंग प्रोसेस। कुशल मजदूर बहुत सावधानी से काम करते हैं, खास तौर पर तेज स्टील की ब्लेड्स की मदद से हर टायर के अंदर से स्टील या लोहे के हिस्से अलग करते हैं। ये वो मजबूत तार या मेटल पार्ट्स होते हैं जो टायर को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें अलग करने के बाद इन मेटल पार्ट्स को दूसरी रिसाइकलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें पिघलाकर फिर से लोहे की छड़ें या स्टील बना लिया जाता है। इस तरह मेटल के संसाधन बर्बाद नहीं होते, दोबारा इस्तेमाल में आते हैं और पर्यावरण के संसाधनों की बचत होती है। अगले स्टेप में टायर के चारों ओर गोल गोल काट दिया जाता है। इस कटिंग से आगे के काम आसान हो जाते हैं। टायर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, जिन्हें आसानी से उठाया धराया जा सकता है। फिर इन टुकड़ों को एक बहुत बड़े भट्टे में ले जाया जाता है। ये एक तरह का विशाल रिएक्टर होता है जो खास तौर पर बिना ऑक्सीजन के गर्म करने के लिए बनाया गया है। एक साथ हजारों कटे हुए टायर के टुकड़े इसमें डाल दिए जाते हैं, ढक्कन बंद कर दिया जाता है और ढक्कन के हर स्क्रू को बहुत जोर से कस दिया जाता है ताकि बाहर से एक भी कण हवा अंदर ना आ सके। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ऑक्सीजन अंदर पहुंच गया तो टायर सिर्फ जलकर राख हो जाएंगे, तेल नहीं बनेगा। इसलिए ये सारी सावधानियां बहुत सख्ती से बरती जाती हैं ताकि प्रोसेस सुरक्षित और कारगर रहे। अब हम सबसे रोमांचक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं, भट्टे में आग लगाने का समय। इतने बड़े रिएक्टर में आग लगाने के लिए एक साथ ढेर सारी सूखी लकड़ी चाहिए होती है। एक मजदूर अंदर जाता है, चारों ओर सूखी लकड़ी से भर देता है और फिर आग लगा देता है। उसके बाद बस इंतजार करना होता है। कभी कभी पूरे भट्टे को मशीन से धीरे धीरे घुमाया जाता है ताकि गर्मी हर जगह बराबर फैले और प्रोसेस और भी बेहतर तरीके से चले। इस तरह करीब 10 से 15 घंटे तक बिना ऑक्सीजन के 300 से 550 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस गर्मी से टायर में मौजूद रबर के जटिल पॉलीमर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, इसलिए टायर जलते नहीं बल्कि भाप या गैस में बदल जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे प्रेशर कुकर में खाना बनाना। दबाव और गर्मी मिलकर चीज को पूरी तरह बदल देते हैं। ये भाप या गैस ठंडी होने पर धीरे धीरे गाढ़ा काला तेल बन जाती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे पायरोलाइसिस कहते हैं, एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस जिसमें जटिल पदार्थ सरल उत्पादों में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस से जो गाढ़ा काला तेल निकलता है उसे मुख्य रूप से ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊर्जावान और उपयोगी होता है। इसके अलावा कार्बन ब्लैक भी बनता है, एक बहुत बारीक काला पाउडर। ठंडा होने के बाद ये काला पाउडर रबर और प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत कीमती कच्चा माल बन जाता है, क्योंकि वहां ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे अखबार की छपाई की स्याही और फोटोकॉपी मशीनों के टोनर में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके उपयोग बहुत व्यापक है। और टायर के अंदर के स्टील के तार बिल्कुल बर्बाद नहीं होते, उन्हें भी रिसाइकिल करके फिर से लोहा या स्टील बना लिया जाता है। टायरों से निकला पायरोलाइसिस तेल बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में ईंधन के रूप में या रिफाइनरी में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, इस तेल की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है और इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन हमें सच बोलना चाहिए, इस प्रोसेस में चुनौतियां और खतरे भी हैं। ये कोई परफेक्ट समाधान नहीं है। टायर पायरोलिसिस में गैस, धुआं और कचरा निकलता है। अगर सही तकनीक और सख्त नियंत्रण ना हो तो ये मजदूरों और पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए असली खतरे होते हैं। गैस, भाप और धुएं में सल्फर कंपाउंड, बेंजीन और दूसरे जहरीले केमिकल हो सकते हैं, जो लंबे समय में सांस की तकलीफ, फेफड़ों की बीमारियां और गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। फिर भी इन खतरों को नियंत्रित किया जा सकता है और काफी हद तक कम किया जा सकता है।
आधुनिक फिल्टर, स्क्रबर, गैस कंट्रोल सिस्टम और सख्त सुरक्षा नियमों से नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है और प्रोसेस को कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। अब थोड़ा गहराई से सोचिए, ये प्रोसेस इतना जरूरी क्यों है? हर साल दुनिया भर में 1.5 अरब से ज्यादा टायर इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं। अगर एक टायर को सीधे जला दिया जाए तो जहरीला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे प्रदूषक हवा में फैल जाते हैं, जो हवा को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। और फेंका हुआ टायर मिट्टी में पूरी तरह सड़ने में करीब 4000 साल लेता है, जिससे मिट्टी दूषित होती है और संसाधनों की जबरदस्त बर्बादी होती है। सोचिए, एक पुराना टायर पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है और ऐसे कचरे से कितनी समस्याएं बढ़ती हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या आप टायर को ऐसे ही फेंककर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के पक्ष में हैं या नियंत्रित और तकनीकी पायरोलिसिस से तेल बनाने के पक्ष में? सच ये है कि फेंककर नुकसान पहुंचाने की तुलना में नियंत्रित पायरोलिसिस कहीं बेहतर विकल्प है। ये कचरे को उपयोगी चीज में बदल देता है, लेकिन ये भी कोई पूरा परफेक्ट समाधान नहीं है, क्योंकि इसमें भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं। खासकर सल्फेट, TSS, TDS जैसी चीजें निकलती हैं। फिर भी कुछ न करने से कहीं बेहतर और जिम्मेदाराना तरीका है। इससे हम पर्यावरण को थोड़ा बहुत तो बेहतर कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि इसमें दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरे वीडियो आपको मिस ना हो। बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया।